भिखारी पाकिस्तान पर टूटा मुसीबत का पहाड़। बिगड़ते आर्थिक हालात और लंबे ब्लैकआउट के बीच एक और आफत। गुजरात की जेल से भाग गए 200 कैदी, अब आएगी पाकिस्तान की आफत। कहते हैं जब मुसीबत का पहाड़ टूटता है तो कहर बनकर टूटता है, और फिलहाल आग की ये तस्वीर पाकिस्तान पर पड़ रहे कहर के सितम को बताने के लिए काफी है। कैदियों ने जेल में आग लगाने की घटना के बाद जमकर हंगामा किया। फायदा उठाते हुए जेल से करीब 200 कैदी फरार हो गए। कि जब दो कौमें आपस में लड़ती है ना, वो नुकसान उधर भी होता है इधर भी होता है, दोनों कंट्रीज में होता है। तो अगर ये लोग कह रहे हैं तो जाहिर सी बात हमें चाहिए कि हम लोग कश्मीर को बाकायदा इसके बॉर्डर्स खोलें, लोगों का आना जाना हम लोग नॉर्मल करें ताकि मामला डील हों, लोग हमले ट्रेडिंग करें। बेसिकली पाकिस्तानी कौम ही ऐसी है जो साफ तौर पर कहती है, अपने माथे पे लिखवा के घूमती है, हमारे भाले में भला सोचोगे तो हम तुम्हारी धज्जियां उड़ा डालेंगे। ये सच्चाई है पाकिस्तान की। जिसने जिसने पाकिस्तान के बारे में या पाकिस्तानी कौम के बारे में इन जनरल भला सोचने की कोशिश करी, उसकी इन्होंने धज्जियां उड़ाई हैं। और जिसने इनको जो है मजहब का चूरन चिटाया, जिसने इनको बेवकूफ़ ज़्यादा बनाया, उसको इस कौम ने मसीहा माना अपना। अमेरिका हो, चाइना हो, बाकी सब सऊदी अरेबिया हो, इन्होंने कहीं ना कहीं भारत ने भी इन सब ने कोशिश करी पाकिस्तानियों की बेहतरी की। आखिरी में इन्होंने जो है वो पीठ पे खंजर भोंका सबके। और अभी जो है शहबाज शरीफ जैसे लोग कुछ चीज़ें करते भी हैं बेहतर करने के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, उसमें भी पाकिस्तानी कौम को लगता है कि हमारे साथ तो छलावा हो रहा है। बिजली हमारी, बदमाशी तुम्हारी, भाई गिलगित क्या पूरा पाकिस्तान आप हिस्ट्री उठा के देख लो, इस टाइम कौन सा बंदा यहाँ पे कुछ है। बहुत मुश्किल में फंस गया है पड़ोसी। कांटे की खेती करने वालों के हाथ गेहूं के लिए जार बेजार हैं। नहीं मिला आटा, शहबाज को पीओके ने किया टाटा। ये देखें जी, ये अवाम की जो अवाम इलाका के कसीर तादाद मौजूद है यहाँ पे। ये अवामी मसला है, जिस अवामी मसले में पूरे आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त आटे की किल्लत है और आटा महंगा है। खुद गिलगित के रहने वाला हूँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि हम लोग हैं जो इंडिया के साथ बातचीत करके उनके साथ मिल जाएं। अच्छा था कि बंदा इंडिया के साथ होकर हमें सपोर्ट मिलती, हमें अपना हक मिलता, हक नहीं मिल रहा। गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में खाने के लिए कुछ नहीं है। कौन सा इलाका है, कौन सा ऐसा इलाका है जो नहीं मिलना चाह रहा? पूरा पाकिस्तान या इंडिया के साथ मिलना चाह रहा है। सर्दियों के दौरान जब बिजली की मांग अधिक होती है तो बिजली के बढ़े हुए बिलों और बिजली पर सरकारी सब्सिडी को वापस लेने से भी इलाके के लोगों में आक्रोश है। गिलगित बल्टिस्तान के लोगों ने पाकिस्तानी सेना और पीओके सरकार पर इलाके की प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का आरोप लगा दिया तो पाकिस्तान में कोहराम मच गया। पाकिस्तान एक दिन अंधेरे में जाने वाला है, ये पाकिस्तानियों को पिछले साल अप्रैल में ही पता चल गया था। अब पाकिस्तान में घोर बिजली संकट छा गया है। किसी तरह बिजली बहाल की गई, उसके बाद पाकिस्तानी सरकार से लेकर सेना तक बिजली बचाने में जुट गई। जिस पाकिस्तान में बिजली का ट्रांसमिशन लॉस 38% से ऊपर का था, उस पाकिस्तान की सरकार बिजली बचाओ अभियान का प्लान बना रही थी। पता नहीं तो पाकिस्तान का खेल खत्म। पाकिस्तान बिलबिला रहा है। खत्म कर दो। पाकिस्तानी आवाम भूखी है। कंगाल मुल्क के हुक्मरानों की जेबें भरी हैं, लेकिन 20 करोड़ पेट निवाले को तरस रहे हैं। पूरे देश में मारामारी मची है। जनता सड़क पर उतर आई है। गाड़ियां उन्होंने खरीदी हैं, जो महंगी गाड़ियां खरीदी हैं वो जो अवाम पर डाल रहे हैं। वो गाड़ियां इन्होंने क्यों खरीदी हैं? नई गाड़ियां, इनके पास पहले से गाड़ियां मौजूद थी। पिछली हुकूमत ने जो गाड़ियां दी थी वो गाड़ियां पुरानी हो गई है, वो नाकारा हो गई है। इन दिनों पीओके में सबसे बड़ा मुद्दा है आटा, क्योंकि आटे की कमी से बॉर्डर पार के कश्मीरियों की जान जा रही है। लाइन में खड़े इस शख्स को देखिए, ये आटा नहीं मिलने का विरोध कर रहा है और बाद में आटे के लिए लाइन में खड़े खड़े ही इसकी जान चली गई। थोड़ी ही देर में पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों से खबरें आने लगी। इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने कह दिया कि 117 ग्रिड स्टेशन में बिजली नहीं है। पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने कह दिया कि पूरा प्रांतीय राजधानी बिजली बिना ठप है। क्वेटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने कहा
2 ट्रांसमिशन लाइन ठप हैं। बलूचिस्तान क्वेटा के 22 जिलों में बिजली गुल है। कराची से खबर आ गई कि कई हिस्सों में बिजली नहीं है। देश के पास 1 महीने के आयात के लिए भी पैसा नहीं बचा। जरूरी दवाओं की बाजार में किल्लत है क्योंकि उनके रॉ मटेरियल वक्त पर इंपोर्ट नहीं हो रहे। विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ 30 दिनों तक पाकिस्तान की आवाम को अनाज दे सकता है। तेल का बिल पे करने की शक्ति नहीं रह गई है। गाड़ियां बनाने वाले अपने कारखाने बंद कर रहे हैं। अगर शहबाज सरकार ये डिमांड मान ले तो पूरा पीओके भारत से सस्ता सामान खरीदेगा, भारत की तारीफ करेगा। पीओके में भारत के पक्ष में माहौल बनेगा। बॉर्डर पार के कश्मीर पर हिंदुस्तान का दावा और मजबूत हो जाएगा और पाकिस्तान को ये बातें सोचकर भी डर लग रहा है। हम यहाँ से गुजर रहे थे अभी, तो ये कोहाला के मुकाम से मुजाहिरीन अवाम इलाका ने रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर लिया है। ये पीछे कोहाला चौकी है, इस तरफ रावलपिंडी से आने वाली गाड़ियों की एक लंबी कतार मौजूद है। अवाम इलाका की कसीर तादाद भी है। पाकिस्तान का आलम यह है कि कहीं कोई उम्मीद बर नजर नहीं आती, कहीं कोई सूरत नजर नहीं आती। पहले आती थी पाकिस्तान के हाल पर हंसी, अब तो वो भी नहीं आती। आटे की चक्की में पाकिस्तान की जनता पिस रही है। महंगाई 50 सालों में सबसे ऊपरी स्तर पर पहुंच गई है। डॉलर की कमी ऐसी है कि पाकिस्तान के वजीर आजम पूरी दुनिया में कटोरा लेकर घूमते नजर आ रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने आटे की कीमतों में इजाफे का नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस कैसर रशीद खान ने रिमार्क्स दिए, लोग आटे के लिए ठोकरें खा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। वफाकी और सूबाई हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम हो गई है। क्या इस सूबे में कोई वजीर खुराक है? हुकूमत डॉलर्स के पीछे भागती है लेकिन अवाम को कुछ नहीं दे रही है। शहबाज शरीफ को सिंहासन शूल सा चुभ रहा है। जाएं तो जाएं कहां? कहां पाव पाव के न्यूक्लियर बम रखने की बात, कहां पाव भर अनाज के लिए तरसती आवाम। जहां से निकलने की कहीं कोई आस नजर नहीं आती। शहबाज शरीफ कभी सऊदी अरब के सामने हाथ पसार रहे हैं, कभी वर्ल्ड बैंक से और कर्ज की गुहार लगा रहे हैं, कभी अमेरिका से गुहार लगा रहे हैं, तो कभी भारत की ओर पेट भरने की आस में हसरत भरी निगाहों से फरियाद लगा रहे हैं। इमरान खान नियाजी के दौर में पाकिस्तान ईंट ही टूटा, शहबाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान दीवार दीवार ठहर रहा है और बचाने वाला कोई नहीं दिख रहा, क्योंकि पाकिस्तान का जिसने साथ दिया उसे सिर्फ धोखा मिला। इंडिया हमसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है। इंडिया ने 10 साल में इतनी तरक्की कर ली है कि शायद हम लोग सोच भी नहीं सकते। इंडिया ने इकोनॉमिकल जो जोन है वो बना लिया है। इकोनॉमिकली 3रे नंबर पे इंडिया वर्ल्ड वाइड आ रहा है। आपने देखा होगा कि सीपैक के तहत जिन कश्मीरियों की ज़मीनें सीपैक में आई, उनके बच्चों को ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन उन्हें दी। शरीफ ने, अगर हम देखें ये जो कदम है भारत से दोस्ती करने का, एक बार को हम थोड़ा सा न्यूट्रल होकर सोचते हैं। पाकिस्तानियों के लिए तो इसमें फ़ायदा ही है ना, भले ही इससे भारत को जो भी है, ठीक, एक बार को हम सोचें, न्यूट्रल होकर सोचें, तो यही निकल गया था कि पाकिस्तानियों को आखिरकार इससे फ़ायदा होगा। पाकिस्तान में जो कुछ एक समझदार लोग हैं वो कहते भी हैं कि हमको भारत से कोई दुश्मनी लेनी ही नहीं चाहिए थी। हालांकि जो भी हो, पर मोटा मोटी लोग मानते तो हैं कि भारत के बिना आप आज जिंदा नहीं रह सकते। तो हम तो चाहते हैं जो चीज़ आज पाकिस्तान में हुई, मैं पर्सनली चाहता हूँ वही होना चाहिए। कोई भलाई के इनके लिए काम करे तो उसके साथ में ऐसा ही करो, उसको देश का दुश्मन बना दो, बेहतर है, भारत के लिए उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। मगर एक बार को न्यूट्रल होकर सोचें तो हंसी आती है इस कौम पे। ये जो पाकिस्तानी माइंडसेट है इस पे हंसी आती है। अमेरिका ने कोशिश करी कि चलो ये यार कुछ सुधर जाएंगे, थोड़ा इनका मैं उभार दूंगा। अमेरिका ने काफ़ी देशों को उभारा है। अमेरिका ने इजराइल को उभारा, अमेरिका ने बाकी देशों को कुछ ना कुछ थोड़ा सपोर्ट किया और उनकी कौम जो थी अपने आप उठ खड़ी हुई। आज भी जैसे भारत को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है तो इंडिया अपने पे उठ खड़ा हो रहा है। इंडिया दिखा रहा है कि यहाँ देखो सपोर्ट पाने का तो इस तरीके से हम बड़े होते हैं। हालांकि कोई इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है भारत का जितना पाकिस्तान ने किया था, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल सेट कर रहा है इंडिया किस तरीके से थोड़ा सा अगर आपको कोई धक्का मिले तो कैसे अपनी गाड़ी 100 की स्पीड भगाई जाती है। पाकिस्तानियों ने अमेरिका के साथ में छल किया। फिर उसके बाद चाइना आया,
चाइना ने भी सोचा ला इन भिखारियों का थोड़ा सा भला हो जाएगा, हम तो अपना जो फायदा करेंगे जो करेंगे, इन भिखारियों का भी थोड़ा सा भला हो जाएगा। यहाँ से रोड निकलेगा, किनारे पे इनको पंचर बनाने का रोजगार मिल जाएगा, किनारे पे इनको हम बाकायदा ट्रेनिंग दे देंगे, इनको चाइनीज फूड बेचने का मौका मिल जाएगा, इनको हमारे ट्रकों में माल लादना, माल उतारना और बाकी अन्य पीस ऑफ एंटरटेनमेंट जो चाइना का सब लोग जानते हैं उन सबका भी मौका मिल जाएगा। आखिरकार आप देखो, जब चाइनीज इनके यहाँ पे आए और इनके नेता लोग, पता है वो कैसे बताते थे, घर घर जाके ये पाकिस्तानियों के घर में जाके बताते थे कि ये चाइनीज लड़का है, ये फलाना फलाना इंजीनियर है, इसके यहाँ पे अपनी बेटी की शादी करा दो, और बाद में तो शादी भी नहीं हुई, इसे उठा के ले जाते थे। ये चीज़ें पाकिस्तान में होती आई हैं। आज आप देखो, इसके बाद सऊदी अरेबिया ने कितनी इनके यहाँ पे इन्वेस्ट किया, कितना सब कुछ किया ताकि इस कौम का भला हो सके। आखिरकार में सब ने मुंह की खाई है, ना सिर्फ सबका इन्वेस्टमेंट डूबा, इस कौम ने, पाकिस्तानी कौम ने सबके पीठ पे खंजर मारा है। भारत ने कितनी मदद करने की कोशिश करी, भारत ने दोस्ती बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया, जो कि सही था कि गलत था वो अलग चर्चा का विषय है कि हमारे नेता कुछ ज़्यादा ही बिछ गए थे इनके सामने दोस्ती करने के लिए, जो भी होगा। पर यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा भारत ने भी बहुत कोशिशें करी इनकी बेहतरी के लिए। अगर उतनी बेहतरी के लिए जितनी भारत ने इनके लिए करी उतना भूटान के लिए करते ना, भूटान बहुत आगे निकल जाता, नेपाल के लिए करते नेपाल बहुत आगे निकल जाता, नहीं करी, इनके लिए करी, ये तक भी कौम वही रह गई। तो जो एक साइकी है, आपको अपने भलों को बर्बाद करना, अपने जो आपको बेवकूफ़ बना रहा है उसको अपना मसीह बना लेना, वो पाकिस्तान का पुराना है, आज से नहीं, वो कई सदियों से चला आ रहा है, और वही वजह है जो ये कौम अपने आप में बर्बाद होती ही चली जा रही है।